सोचिए, जिन बच्चों ने जन्म से ही पिता का प्यार नहीं देखा, जिन्होंने अपनी मां की आंखों में हर रात आंसू देखे, जिन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके पिता कौन हैं, वही दो बालक एक दिन संसार के सबसे महान राजा के सामने खड़े हो गए। जब उन्हें पता चला कि यही श्री राम उनके पिताश्री हैं, तो वर्षों का विरह एक ही पल में आंसुओं में बदल गया। लेकिन भाग्य को अभी और रुलाना था। जिस मां ने उन्हें जन्म दिया, जिसने अकेले रहकर उन्हें पाला, जिसने हर रात अपने आंसुओं से उन्हें सुलाया, उसी माता सीता ने उनके सामने धरती माता की गोद में समा जाने का निर्णय लिया। लव और कुश चीख चीख कर पुकारते रहे, माता, हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन मां चली गईं, और उस दिन दो पुत्रों ने समझा कि मां कभी मरती नहीं, वो अपने बच्चों की हर सांस में जीवित रहती है। ये कहानी केवल लवकुश की नहीं, हर उस मां की है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ सह लेती है। अगर आप ऐसी भावुक, दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो अभी हमारे चैनल RS स्टोरी वर्ल्ड को फॉलो और सब्सक्राइब करें। अयोध्या नगरी में दीप चल रहे थे, हर दिशा में आनंद था। राम राजा बन चुके थे और उनके साथ थीं उनकी प्रिय पत्नी सीता। लेकिन कभी कभी संसार की सबसे बड़ी खुशियों के पीछे सबसे गहरे दुख छिपे होते हैं। माता सीता गर्भवती थीं। उनकी कोख में रघुकुल का भविष्य पल रहा था। उनकी आंखों में सपने थे। वो सोचती थीं, मेरे पुत्र जब जन्म लेंगे तो उनके पिता उन्हें गोद में उठाएंगे, उन्हें धनुष चलाना सिखाएंगे, उन्हें धर्म का मार्ग दिखाएंगे। उनकी हथेलियां अपने गर्व पर ठहर जातीं और आंखें प्रेम से भर उठतीं। उन्हें क्या पता था कि भाग्य कुछ और लिख चुका है। एक दिन अयोध्या में एक धोबी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं कोई राम नहीं हूं जो पराये घर से आई स्त्री को स्वीकार कर लूं। ये वचन जैसे वज्र बनकर राम के हृदय पर गिरा। राम जानते थे कि सीता पवित्र हैं। उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। देवताओं ने स्वयं उनकी पवित्रता की पुष्टि की थी। फिर भी राजा होने के कारण राम ने अपने व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर राजधर्म को रखा। उस रात राम अकेले बैठे रो रहे थे। राम ने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, ये कैसा न्याय है। जिस सीता के बिना मैं एक पल नहीं रह सकता, आज उसी को मुझसे दूर करना पड़ रहा है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन सुबह होते ही उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। राम ने धीमे स्वर में कहा, लक्ष्मण, सीता को वन में छोड़ आओ। लक्ष्मण का शरीर कांप उठा। भैया, ये कैसे संभव है? राम की आंखों में आंसू थे। ये आदेश नहीं, मेरे प्राणों का बलिदान है। लक्ष्मण समझ गए कि राम भीतर से टूट चुके हैं। लक्ष्मण रथ में सीता को लेकर वन की ओर चले। सीता प्रसन्न थीं। उन्हें लगा कि शायद ऋषियों के आश्रम दर्शन कराने ले जाया जा रहा है। रास्ते में उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मण, देखो, हमारे पुत्र कितने भाग्यशाली होंगे। उनके पिता संसार के सबसे महान पुरुष हैं। लक्ष्मण की आंखें भर आईं। वे उत्तर न दे सके। गंगा तट पर पहुंचकर लक्ष्मण फूट फूट कर रो पड़े, मां, मुझे क्षमा कर दीजिए। सीता चौंक गईं। क्या हुआ लक्ष्मण? लक्ष्मण ने कांपते हुए कहा, महाराज ने आपको वन में छोड़ने का आदेश दिया है। ये सुनते ही सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया। क्या राम ने? उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने अपने गर्भ पर हाथ रखा। क्या मेरे बच्चों ने जन्म लेने से पहले ही पिता का स्नेह खो दिया? सीता भूमि पर बैठ गईं। आकाश में बादल गरजने लगे। पक्षी भी जैसे मौन हो गए। सीता ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने हर दुख सहा, रावण का अपहरण, अग्नि परीक्षा, लेकिन ये पीड़ा सबसे बड़ी है। लक्ष्मण उनके चरणों में गिर पड़े। मां, मुझे शाप दे दीजिए। सीता ने उन्हें उठाया। नहीं पुत्र, तुम तो आदेश का पालन कर रहे हो। उसी समय वाल्मीकि वहां आए। उन्होंने सीता को देखा। उनकी करुणा उमड़ पड़ी। पुत्री, तुम अकेली नहीं हो, मेरा आश्रम तुम्हारा घर है। सीता ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। समय बीता। एक शांत रात्रि में सीता ने जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया। आश्रम में मंगल ध्वनि गूंज उठी। वाल्मीकि ने दोनों बालकों को गोद में उठाया। पहले बालक का नाम रखा लव, दूसरे का नाम रखा कुश। सीता ने उन्हें सीने से लगाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे बच्चों, तुम्हारे पिता संसार के सबसे महान पुरुष हैं। रात को जब दोनों शिशु सोते, सीता उन्हें निहारती रहती, धीरे से कहती, तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, बस परिस्थितियों ने तुमसे दूर कर दिया। लव कुश अपनी छोटी उंगलियों से मां के आंसू पोंछते, जैसे कह रहे हों,
माँ, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। माँ, हम हैं ना? आश्रम में लवकुश बड़े होने लगे। वे पूछते, माता, हमारे पिता कहाँ हैं? सीता मुस्कुराती, पर भीतर से टूट जाती। तुम्हारे पिता धर्म के रक्षक हैं। एक दिन तुम उनसे अवश्य मिलोगे। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और संगीत सिखाया। दोनों बालक अद्भुत प्रतिभाशाली थे। उनकी वाणी मधुर, हृदय निर्मल और भुजाएं शक्तिशाली थीं। वे न केवल योद्धा थे, बल्कि करुणा और धर्म के सच्चे प्रतिनिधि थे। जब दोनों बच्चे सो जाते, सीता चंद्रमा से बात करती। हे चांद, यदि तुम अयोध्या जाते हो तो मेरे राम से कहना, उनके पुत्र बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह। फिर वे रो पड़तीं। लव की आंखें राम जैसी थीं। कुश का तेज भी राम के समान था। जब दोनों धनुष उठाते, वाल्मीकि के मन में विचार आता, जब राम इन्हें देखेंगे, उनका हृदय भर आएगा। समय के साथ दोनों किशोर हुए, वीरता, ज्ञान और विनम्रता में अद्वितीय। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि वे स्वयं अयोध्या के राजकुमार हैं। भाग्य उन्हें उनके पिता की ओर ले जा रहा था। उस रात सीता ने दोनों पुत्रों को सीने से लगाकर कहा, यदि संसार तुम्हें कभी अकेला महसूस कराए तो याद रखना, तुम्हारे पिता धर्म है और तुम्हारी माता प्रेम। चांदनी खिड़की से भीतर आ रही थी। दोनों पुत्र मां की गोद में सो गए, लेकिन सीता की आंखों में नींद नहीं थी। उनकी पलकों पर केवल एक प्रार्थना थी, हे प्रभु, वह दिन जल्दी लाना जब मेरे पुत्र अपने पिता को पिताश्री कह सकें। और ये कहकर माता सीता फूट फूट कर रो पड़ी। उनके आंसू लवकुश के मस्तक पर गिरते रहे, जैसे मां का प्रेम उन्हें भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए आशीर्वाद दे रहा हो। वाल्मीकि आश्रम के चारों ओर हल्की धुंध फैली हुई थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। दूर नदी के तट पर कमल खिल रहे थे। आश्रम के मध्य दो तेजस्वी बालक धनुष बाण का अभ्यास कर रहे थे, लव और कुश। उनकी मुद्रा में अद्भुत संतुलन था। आंखों में गंभीरता, हृदय में करुणा और भुजाओं में असीम शक्ति। महर्षि वाल्मीकि दूर खड़े उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था। समय निकट है, उन्होंने मन ही मन कहा, जब ये दोनों बालक संसार को अपना परिचय देंगे। लव और कुश का जीवन अत्यंत सरल था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नदी में स्नान करना, गुरुदेव के चरण स्पर्श करना, वेदों का अध्ययन, धनुर्विद्या, संगीत और ध्यान, यही उनकी दिनचर्या थी। वे पशु पक्षियों से भी प्रेम करते थे। एक हिरन उनके पास आकर बैठ जाता, पक्षी उनके कंधों पर आकर चहकते। आश्रम के सभी लोग कहते, ये केवल राजकुमार नहीं, धर्म की जीवित ज्योति हैं। हालांकि उन्हें यह नहीं मालूम था कि वे सचमुच राजकुमार हैं। सीता हर दिन उन्हें देखती और मन ही मन भाव विभोर हो जाती। जब लव मुस्कुराता, उन्हें राम की मुस्कान दिखाई देती। जब कुश गंभीर होकर प्रश्न पूछता, उन्हें राम का धैर्य याद आता। रात को दोनों उनके पास सिर रखकर सोते। सीता धीरे से उनके बाल सहलाती और सोचती, हे प्रभु, आपने मुझसे मेरा सब कुछ लिया, पर इन दो रत्नों के रूप में मेरा जीवन लौटा दिया। उनकी आंखें नम हो जाती। एक दिन कुश ने पूछा, माता, हमारे पिता कौन है? लव भी उत्सुकता से मां की ओर देखने लगा। सीता कुछ क्षण मौन रही। उनका गला भर आया। उन्होंने दोनों को अपने पास बिठाया। तुम्हारे पिता इस धरती के सबसे धर्मनिष्ठ, सबसे करुणामय और सबसे महान पुरुष हैं। लव ने पूछा, क्या वे हमें जानते हैं? सीता की पलकों पर आंसू छड़क उठे। एक दिन वे तुम्हें देखकर स्वयं पहचान लेंगे। दोनों बालक कुछ समझे, कुछ नहीं, पर उन्होंने मां के आंसू देखे और चुप हो गए। महर्षि वाल्मीकि ने एक महान ग्रंथ की रचना की थी, रामायण। उन्होंने लवकुश को उस कथा का गायन सिखाना प्रारंभ किया। जब दोनों बालक मधुर स्वर में गाने लगे, रामो विग्रहवान धर्मः, तो पूरा आश्रम जैसे भाव विभोर हो उठता। उनकी वाणी में भक्ति थी, स्वर में सत्य था और शब्दों में करुणा। एक दिन वे गा रहे थे, वन में सीता का त्याग। इतना सुनते ही सीता भीतर से कांप उठी। उनके हाथ से पुष्पों की थाली गिर गई। वे चुपचाप अपने कक्ष में चली गईं। आंखों से आंसू बहते रहे। मेरे पुत्र अपनी ही माता की पीड़ा गा रहे हैं और उन्हें सत्य का पता भी नहीं। उस रात वे बहुत देर तक रोती रहीं। समय बीतता गया। अब दोनों किशोर हो चुके थे। वे तीर चलाते तो लक्ष्य कभी नहीं चूकता।
लव बिजली की गति से बाण छोड़ता, कुश पर्वत जैसी स्थिरता से खड़ा रहता। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, तुम दोनों में धर्म की शक्ति और सत्य का तेज है, कभी अन्याय के सामने मत झुकना। दोनों ने प्रणाम किया। गुरुदेव, हम धर्म की रक्षा करेंगे। उधर अयोध्या में राम के हृदय का दुख कम नहीं हुआ था। वे राज सिंहासन पर थे, पर भीतर से अकेले थे। अंततः उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। ये यज्ञ केवल विजय का प्रतीक नहीं था, बल्कि उनके मन की शांति की भी खोज थी। एक सुंदर अलंकृत अश्व छोड़ा गया। उसके माथे पर स्वर्ण पत्र बंधा था। उस पर लिखा था, जो इस अश्व को रोकेगा उसे अयोध्या के महाराज श्री राम की सेना से युद्ध करना होगा। घोड़ा अनेक राज्यों से होकर निर्भय चलता रहा। किसी में उसे रोकने का साहस न हुआ। अंततः वो वाल्मीकि आश्रम के समीप पहुंचा। लव और कुश उस समय नदी तट पर थे। उन्होंने घोड़े को देखा, उसके माथे का स्वर्ण पत्र पढ़ा। कुश ने गंभीर स्वर में कहा, यदि धर्म का अर्थ केवल बल है तो ये उचित नहीं। लव बोला, हम किसी के अधीन नहीं, सत्य और न्याय के लिए हम इसे रोकेंगे। दोनों ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। घोड़ा शांत खड़ा रहा। वन की वायु जैसे रुक गई। पक्षी मौन हो गए, मानो प्रकृति जानती थी कि ये साधारण घटना नहीं, ये पिता और पुत्रों के मिलन की प्रस्तावना थी। हालांकि अभी किसी को सत्य ज्ञात नहीं था। आश्रम में बैठे बैठे सीता का हृदय अचानक घबराने लगा। उनकी बाईं आंख फड़क उठी। उन्होंने आकाश की ओर देखा। हे प्रभु, मेरे बच्चों की रक्षा करना। मां का हृदय आने वाले तूफान को महसूस कर रहा था। कुछ ही समय बाद अयोध्या के सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, बालकों, ये महाराज राम का अश्व है, इसे तुरंत छोड़ दो। लव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हम किसी के अन्यायपूर्ण अधिकार को स्वीकार नहीं करते। कुश ने धनुष उठाया, यदि धर्म के लिए युद्ध करना पड़े तो हम तैयार हैं। सैनिक क्रोधित हो उठे, लेकिन उनके सामने खड़े थे दो बालक, जिनकी नसों में रघुकुल का रक्त बह रहा था। उसी रात सीता ध्यानमग्न बैठी थीं। आंखें बंद थीं, पर हृदय रो रहा था। उन्हें नहीं पता था कि उनके पुत्र उसी पिता की सेना के सामने खड़े हैं, जिसके दर्शन के लिए उन्होंने वर्षों तक आंसू बहाए थे। धीरे से उनके होठों से निकला, हे राम, यदि कहीं मेरे जीवन का दुख समाप्त होना है तो मेरे बच्चों को आपके चरणों तक पहुंचा देना। दूर वन में लव और कुश आकाश की ओर देख रहे थे। उन्हें भी नहीं पता था कि भाग्य उन्हें उनके पिताश्री के समीप ले आया है, और चांदनी में इतिहास का सबसे भावुक मिलन धीरे धीरे आकार ले रहा था। वन की निस्तब्धता टूट चुकी थी। लव और कुश ने अश्वमेधा यज्ञ के अश्व को बांध दिया था। अब उनके सामने खड़ी थी अयोध्या की विशाल सेना। दो बालक और सामने हजारों योद्धा, लेकिन उनके चेहरे पर भय का नामो निशान नहीं था। अयोध्या के सैनिक गरजे, बालकों, अंतिम बार कहते हैं, घोड़ा छोड़ दो। लव ने शांत स्वर में कहा, धर्म किसी की शक्ति का दास नहीं होता। कुश ने धनुष चढ़ाया, यदि न्याय की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और अगले ही क्षण आकाश बाणों से भर गया। लव के तीर बिजली की तरह दौड़े, कुश के बाण पर्वत की तरह अटल थे। कुछ ही क्षणों में पूरी सेना विचलित हो गई। जब समाचार पहुंचा तब स्वयं हनुमान वहां आए। उन्होंने दोनों बालकों को देखा। उनकी आंखों में अजीब सा अपनापन जागा। बालकों, उन्होंने स्नेह से कहा, ये अश्व महाराज राम का है, इसे छोड़ दो। लव ने विनम्रता से उत्तर दिया, हम राम का सम्मान करते हैं, पर सत्य से समझौता नहीं करेंगे। हनुमान ने सोचा, इनके शब्द, इनका तेज, ये मुझे प्रभु की याद क्यों दिला रहा है। युद्ध हुआ, पर दोनों बालकों की अद्भुत शक्ति देखकर हनुमान भी विस्मित रह गए। उन्होंने मन ही मन राम का स्मरण किया। उधर सीता का हृदय व्याकुल था। उन्होंने बार बार आकाश की ओर देखा। हे प्रभु, मेरे बच्चों की रक्षा करना। मां का मन सब जान लेता है। अयोध्या समाचार पहुंचा। लक्ष्मण स्वयं सेना लेकर पहुंचे। उन्होंने दोनों बालकों को देखा और कहा, तुम अत्यंत तेजस्वी हो। युद्ध से पहले मैं तुम्हें अवसर देता हूं, अश्व छोड़ दो। कुश ने उत्तर दिया, धर्म का निर्णय भय से नहीं होता। लक्ष्मण ने युद्ध आरंभ किया। तीरों की वर्षा होने लगी, पर आश्चर्य, दोनों बालकों ने हर बाण काट दिया। एक निर्णायक क्षण में लव का बाण लक्ष्मण के धनुष को दूर ले गया। कुश का बाण उनके चरणों के पास आकर धंस गया।
लक्ष्मण समझ गए ये साधारण बालक नहीं है। फिर भरत और शत्रुघ्न आए। उन्होंने भी दोनों से युद्ध किया, पर परिणाम वही रहा। दोनों भाई उन तेजस्वी किशोरों की प्रतिभा देखकर स्तब्ध रह गए। भरत के हृदय में करुणा जागी। इनकी आंखों में मुझे अपने राम भैया दिखाई देते हैं। वाल्मीकि सब कुछ जानते थे। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, समय अब निकट है, सत्य स्वयं प्रकट होगा। जब सब योद्धा परास्त हो गए, तब स्वयं राम रथ पर सवार होकर वन में पहुंचे। उनके हाथ में धनुष था, पर हृदय में एक अनजानी बेचैनी, जैसे कोई अदृश्य संबंध उन्हें पुकार रहा हो। उन्होंने दोनों बालकों को देखा। क्षण भर के लिए उनका हृदय थम गया। उनके सामने खड़े थे दो किशोर, जिनके चेहरे, नेत्र और तेज उनके अपने स्वरूप की छाया थे। राम ने धीरे से पूछा, वत्सों, तुम कौन हो? लव ने उत्तर दिया, हम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। कुश ने कहा, और सत्य की रक्षा के लिए खड़े हैं। राम उन्हें देखते रह गए। क्यों इन बालकों को देखकर उनकी आंखें भर रही थीं? क्यों उनके भीतर वर्षों से दबा पितृस्नेह जाग उठा? उन्होंने स्वयं को संभाला। यदि युद्ध ही एकमात्र मार्ग है, तो मैं भी धर्म का पालन करूंगा। पर उनके हाथ कांप रहे थे। धरती मौन हो गई। आकाश स्थिर हो गया। एक ओर पिता, दूसरी ओर पुत्र, तीनों एक दूसरे से अनजान, पर रक्त का संबंध भीतर ही भीतर पुकार रहा था। सीता दूर आश्रम में बैठी थीं। उनके आंसू थम नहीं रहे थे। हे राम, मेरे बच्चों को अपनी छाया में ले लेना। युद्ध आरंभ होने ही वाला था कि लव और कुश ने मधुर स्वर में रामायण का गान प्रारंभ किया। उन्होंने राम के जन्म, वनवास, सीता हरण, रावण वध और सीता के त्याग का वर्णन किया। राम स्तब्ध रह गए। जब उन्होंने सुना राजधर्म के लिए राम ने अपनी गर्भवती पत्नी को वन में भेज दिया, तो उनका हृदय चीर गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ये कथा, ये बालक और ये वेदना। अब उन्हें अनुभव होने लगा कि भाग्य कुछ असाधारण प्रकट करने वाला है। संध्या उतर आई। राम दोनों बालकों को निहारते रहे। लव और कुश भी उस राजपुरुष को देखकर अनजानी श्रद्धा से भर उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस पुरुष को देखकर हृदय इतना क्यों कांप रहा है। दूर आश्रम में सीता ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे धरती माता, यदि मेरे जीवन में कभी सत्य की जीत होनी है, तो कल मेरे पुत्र अपने पिता को पहचान लें। उस रात 3 हृदय सो नहीं पाए। राम, जिन्हें अपने ही पुत्रों से असीम प्रेम होने लगा था, लव कुश, जिन्हें उस राजा में अपना कोई अपना दिखाई दे रहा था, और सीता, जिनकी आंखों में बस एक ही सपना था, मेरे बच्चे एक बार पिताश्री कह दें और मेरा सारा दुख समाप्त हो जाए। प्रातःकाल की पहली किरण धरती पर उतरी। वन की शीतल हवा बह रही थी। लॉर्ड रामा के सामने खड़े थे 2 तेजस्वी किशोर, लावा और कुशा। रात बीत चुकी थी, पर किसी की आंखों में नींद नहीं थी। आज सत्य सामने आने वाला था। उसी समय वाल्मीकि वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर गंभीरता और करुणा थी। उन्होंने राम को प्रणाम किया। राम ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। वाल्मीकि ने शांत स्वर में कहा, राजन, जिन 2 बालकों को आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण बालक नहीं है। राम की धड़कनें तेज हो गईं। गुरुदेव, ये कौन है? वाल्मीकि की आंखें नम हो उठीं। ये आपके ही पुत्र हैं। ये सुनते ही राम जैसे जड़ हो गए। धनुष उनके हाथ से छूट गया। आंखों से आंसू झरने लगे। मेरे पुत्र? उन्होंने कांपते कदमों से लव और कुश की ओर बढ़कर उन्हें देखा। उनके चेहरे, उनकी आंखें, उनका तेज, सब कुछ तो उनका ही प्रतिबिंब था। राम घुटनों के बल बैठ गए। उनके होंठ कांपे। वत्सों, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। लव और कुश कुछ क्षण तक मौन खड़े रहे। उनके मन में तूफान उठ रहा था। जिस महान राजा की कथा वे गाते आए थे, जिसका आदर्श वे जीवन मानते थे, वही उनके पिता थे। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। पिताश्री, ये शब्द सुनते ही राम का हृदय भर आया। उन्होंने दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। वर्षों से सूना पड़ा उनका हृदय आज पूर्ण हो गया। राम रोते हुए बोले, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारा बचपन नहीं देखा, तुम्हारी पहली मुस्कान नहीं देखी, तुम्हें गोद में नहीं उठा पाया। मुझे क्षमा कर दो। लव ने उनके आंसू पोंछे। पिताश्री,
आपने धर्म निभाया। कुश ने कहा, आज हमें सब मिल गया। सभा में उपस्थित सभी लोग रो पड़े। राम ने वाल्मीकि से विनती की, गुरुदेव, यदि संभव हो तो सीता को यहां लाएं। मैं उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगना चाहता हूं। वाल्मीकि ने सहमति दी। दूत आश्रम की ओर रवाना हुए। जब सीता ने सुना कि उनके पुत्र अपने पिता से मिल चुके हैं, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आकाश की ओर देखा। हे प्रभु, आज मेरी प्रतीक्षा सफल हुई। उन्होंने लव कुश को याद किया। उनके बचपन की हर स्मृति सामने आने लगी। वो रातें जब वे अकेले रोती थीं, वो क्षण जब बच्चों ने पूछा, हमारे पिता कहाँ हैं? आज सब प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। सीता वाल्मीकि के साथ अयोध्या पहुंची। राजसभा सजी हुई थी। सभी ऋषि, मंत्री और प्रजाजन उपस्थित थे। राम सिंहासन से उतर आए। उनकी आंखों में पश्चाताप और प्रेम था। वे सीता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सीते, मुझे क्षमा कर दो। सीता ने राम को देखा। उनकी आंखों में प्रेम भी था और वर्षों की पीड़ा भी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी कि आपका हृदय भी उतना ही रोया होगा जितना मेरा। राम फूट पड़े। लवकुश अपनी माता के चरणों से लिपट गए। माता, अब हम सब साथ रहेंगे, है ना? सीता ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। उनकी पलकों पर आंसू ठहर गए। राम ने सीता और दोनों पुत्रों को देखा। ये वही दृश्य था जिसकी प्रतीक्षा में उन्होंने वर्षों बिताए थे। उनका परिवार उनके सामने था। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान सभी भावुक हो उठे। हनुमान की आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आज प्रभु का हृदय पूर्ण हुआ। रात को राजमहल में लव और कुश पहली बार अपने पिता के समीप बैठे। राम उन्हें निहारते ही रहे, कभी उनके बाल सहलाते, कभी माथा चूमते, जैसे वर्षों की कमी एक ही रात में पूरी कर लेना चाहते हों। सीता दूर खड़ी ये दृश्य देख रही थीं। उनकी आंखों से शांत आंसू बह रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि मेरा जीवन केवल इस क्षण को देखने के लिए था तो मेरा हर दुख सफल हो गया। पर भाग्य की अंतिम परीक्षा अभी शेष थी, क्योंकि अगला दिन इतिहास का सबसे करुण और अमर क्षण लेकर आने वाला था। अयोध्या की राजसभा सजी हुई थी। सिंहासन के सामने खड़े थे लॉर्ड रामा। उनके पास थे लव और कुश। सभा के मध्य शांत, तेजस्वी और करुणामयी मुद्रा में खड़ी थीं सीता। आज वर्षों का विरह समाप्त हो चुका था, पर नियति ने अभी अंतिम अध्याय लिखना बाकी रखा था। सीता ने सभा की ओर देखा, फिर धरती की ओर दृष्टि झुका दी। उनकी वाणी शांत थी, पर शब्दों में युगों का दर्द समाया था। यदि मैंने जीवन भर मन, वचन और कर्म से केवल राम को ही पति माना है, यदि मैं सदैव पवित्र रही हूं, तो हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में स्थान दो। क्षण भर के लिए पूरा राज दरबार मौन हो गया। वायु स्थिर हो गई। आकाश झुकता सा प्रतीत हुआ। अचानक पृथ्वी हल्के से कंपन करने लगी। भूमि से एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। भूमि देवी स्वयं प्रकट हुईं। उन्होंने अपनी पुत्री सीता को स्नेह से बाहों में भर लिया। पुत्री, अब बहुत सह लिया, आओ मेरी गोद में विश्राम करो। सीता ने अंतिम बार राम को देखा। उनकी आंखों में प्रेम था। कोई शिकायत नहीं, कोई क्रोध नहीं, केवल शांत करुणा। लव और कुश समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। उन्होंने चीख कर कहा, माता, हमें छोड़कर मत जाइए। दोनों दौड़कर सीता से लिपट गए। सीता ने उनके सिर चूमे। मेरे पुत्रों, तुम धर्म का प्रकाश बनना। लव रो पड़े। मां, हमें अभी आपकी बहुत आवश्यकता है। कुश की आवाज कांप उठी। हमने अभी अभी पिताश्री को पाया है, अब आपको कैसे खो दें? सीता की आंखों से भी आंसू बह निकले। मैं सदैव तुम्हारे हृदय में रहूंगी। राम आगे बढ़े। सीते, मत जाओ। उनकी आवाज में वो वेदना थी जिसने देवताओं को भी रुला दिया था। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, अब मुझे एक और अवसर दो। पर सीता की दृष्टि शांत रही, जैसे वो कह रही हूं, प्रभु, हमारा प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। अगले ही क्षण धरती माता सीता को अपनी गोद में लेकर पृथ्वी में समा गई। भूमि पुनः शांत हो गई। कुछ क्षणों तक किसी को विश्वास नहीं हुआ। सभा में पूर्ण मौन छा गया। फिर लव और कुश एक साथ भूमि पर गिर पड़े।
माता! उनकी चीखें आकाश में गूंज उठीं। ऐसा लगा जैसे स्वयं प्रकृति भी रो रही हो। लव को याद आया वो रातें जब माँ उन्हें लोरी सुनाती थीं। कुश को याद आया वो स्पर्श जिससे हर भय मिट जाता था। दोनों मिट्टी को सीने से लगाकर रोते रहे। माँ, एक बार और हमें गले लगा लो। पर अब उत्तर केवल मौन था। राम उसी स्थान पर निशब्द खड़े रहे। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। उन्होंने धरती को स्पर्श किया। सीते, मैं जीवन भर तुम्हारे प्रेम का ऋणी रहूंगा। हनुमान, लक्ष्मण, भरत सभी अश्रुपूर्ण थे। आज विजय नहीं, केवल विरह था। कुछ समय बाद राम ने अपने पुत्रों को गले लगाया। वत्सों, तुम्हारी माता ने तुम्हें सत्य, प्रेम और धर्म का मार्ग दिया है। लव ने आंसू पूंछते हुए कहा, हम माता के आदर्शों को कभी नहीं भूलेंगे। कुश ने प्रण दिया, हम ऐसा जीवन जिएंगे कि माता जहां भी हों हम पर गर्व करें। लव और कुश अयोध्या में रहे। उन्होंने अपने पिता से शास्त्र, शासन और धर्म सीखा। राम ने अपने खोए वर्षों का प्रेम उन पर न्योछावर कर दिया। पर जब भी पूर्णिमा की रात आती, दोनों भाई महल की छत पर बैठकर चांद को देखते। धीरे से कहते, माँ, क्या आप हमें देख रही हैं? और हवा का एक कोमल झोंका उनके आंसू पोंछ देता। समय ने बहुत कुछ बदल दिया, पर एक सत्य अमर रहा। माँ का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वो शरीर से दूर हो सकती है, पर हृदय से नहीं। लव कुश ने समझ लिया कि उनकी माता धरती में नहीं समाई, वो उनके संस्कारों में बस गईं, उनकी वाणी में, उनके चरित्र में, उनके प्रत्येक धर्मपूर्ण निर्णय में। पिता का धर्म महान है, पर परिवार का प्रेम भी उतना ही पवित्र है। माता का त्याग संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। सत्य देर से प्रकट होता है, पर होता अवश्य है। सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। उस रात लव और कुश एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे। लव ने कहा, भैया, क्या मां सचमुच चली गई? कुश ने आंसू रोकते हुए उत्तर दिया, नहीं, मां कहीं नहीं गई। वो हमारी हर सांस में है। आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, मानो माता सीता मुस्कुरा रही हों। और दूर से जैसे एक करुण मधुर आवाज सुनाई दी, मेरे पुत्रों, जब तक धर्म जीवित है मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये सुनकर दोनों भाइयों ने हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखों से बहते आंसू अब दुख के नहीं थे, वे मां के अमर प्रेम के थे। श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु। नमस्कार।